Hello students, this is the second chapter of history. In this chapter, we will come to know about the past में, earliest. The first point, the earliest people, why were they on the move? कि पहले के लोग हमेशा जो है जर्नी क्यों करते रहते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाया करते थे। और ये बात कब की है? अर्लीस्ट पीपुल मतलब 2 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, ये 2 मिलियन ईयर्स एगो के लोग जो यहाँ पर रहते थे इस सब कॉन्टिनेंट में, हमारे देश इंडिया में, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पर मूव क्यों करते रहते थे, उनकी लाइफ कैसी थी। आजकल उनको हम लोग क्या कहते हैं? हंटर गैदरर्स। अर्लीस्ट मैन को हम लोग कहते हैं हंटर गैदरर्स। ये हंटर गैदरर्स क्यों कहा जाता है? हंटर गैदरर्स इसलिए कहा जाता है कि उनकी जो लाइफ स्टाइल थी उसको देख करके हंटर गैदरर्स कहा जाता है कि वो लोग हंटिंग करते थे। ठीक है, एनिमल्स की हंटिंग करते थे और जो फूड कलेक्शन उनका होता था उसी आधार पर उनका नाम हंटर गैदरर्स पर। वो लोग जनरली क्या करते थे? हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स, मछलियां और बर्ड्स वगैरह ये सब पकड़ते थे, और फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टैक, एग्स, ये सब कलेक्ट करके उनको रखते थे खाने के लिए, इसलिए उनको हंटर गैदरर्स कहा गया है। समझ में आ गया? मतलब हंटिंग करते थे एनिमल्स की और गैदरिंग किसकी करते थे? फ्रूट, रूट, फल फूल सब्जियों की, इन सब को इकट्ठा करके और उसको ला करके रखते थे खाने के लिए, इसलिए इनको हंटर गैदरर्स कहा गया है। ठीक है, none of these things was easy to do. There are several animals that run faster than us, many that are stronger to hunt animals or catch fish and birds. People need to be alert, quick, and have lots of presence of mind. To collect plant produce, you need to find out which plant or parts of plant are edible. ठीक है, तो ये सब काम करने के लिए एक स्किल की जरूरत होती थी। कुछ एनिमल्स ऐसे होते थे जो मैन से बहुत तेज दौड़ते थे, कुछ होते जो काफी डेंजरस होते थे। ठीक है, ऐसे की हंटिंग करना काफी स्किल्ड वर्क था। और जैसे प्लांट है, कौन सा प्लांट हम लोगों के खाने लायक है, कौन सा एडिबल है, कौन सा नॉन एडिबल है, ये भी जानना जरूरी था। और एडिबल है तो उसका कौन सा पार्ट एडिबल है, किसकी लीव्स हम खा सकते हैं, किसके फ्रूट खा सकते हैं, लीव्स नहीं खा सकते। ठीक है, तो ये सारी चीजों की जानकारी उन लोगों को करनी थी, और ये भी पता करना था कि कौन सा प्लांट पॉइजनस है। कहीं कोई पॉइजनस प्लांट खा लिए तो पता चला राम नाम सत्य हो गया। ये सारी चीजें जानकारी उन लोगों को करनी थी और उनको थी। ठीक है, ठीक है, फिर क्या होता है कि लिस्ट द स्किल्स एंड नॉलेज दैट द चिल्ड्रेन ऑफ दिस कम्युनिटीज हैड। डू यू हैव दीज स्किल्स एंड नॉलेज? ठीक है, पहली बात की वो एक जगह पर, फर्स्ट इफ दे स्टेड एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्यों जाते थे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते वो क्यों थे? ऐसा इसलिए था कि अगर वो एक ही जगह पर बहुत दिनों तक रह जाते थे, ठीक है, एक ही इलाके में अगर वो बहुत दिन तक रह जाते थे तो क्या होता था कि वहां के जो प्लांट वगैरह रहते थे, ठीक है, जो भी खाने की चीजें होती थी उसको खत्म कर जाते थे खा करके।
तो इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की खोज में इनको फिर दूसरी जगह जाना होता था। और क्या, एनिमल्स जो है एक स्थान पर दूसरे स्थान पर अपने भोजन की तलाश में जाते थे। जैसे जहां पर एनिमल्स हैं वहां के घास वगैरह, जो ग्रास वगैरह, उसको ग्रेज कर गए, चर गए, तो फिर उनको घास को चरने के लिए नए इलाकों में जाना पड़ता था, न्यू रीजन्स में जाना पड़ता था। तो उनका शिकार करने के लिए, उनकी हंटिंग करने के लिए मैन को भी उनके पीछे पीछे दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। ये सेकेंड रीजन हो गया, एक जगह से दूसरी जगह जाने का। और तीसरा, जो प्लांट थे, ठीक है, ये क्लाइमेट के अनुसार अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइप के ये प्लांट ग्रो होते हैं। तो कौन सा प्लांट कब फ्रूट देगा, कब उसका फल हो, कब वो फरेगा, तो उसके अनुसार वो एक जगह से दूसरी जगह पर इन फ्रूट्स को कलेक्ट करने के लिए उनको जाना पड़ता था, अगर खाना है तो। ठीक है, कुछ प्लांट जो हैं फल देते हैं विंटर में, तो कुछ समर में। ठीक है, तो इसके अनुसार उनको मूव करना होता था एक जगह से दूसरी जगह पर खाने के लिए। और फोर्थ रीजन क्या था? फोर्थ रीजन ये था कि इस समय जो कुछ रिवर्स में, लेक्स में पानी तो पूरे ईयर रहता था, लेकिन कोई अधिकतर ऐसा था कि कुछ रिवर्स में, लेक्स में सिर्फ रेनी डे में, ठीक है, रेनी सीजन में, बरसात के दिनों में ही पानी रहता था। जैसे ही बरसात का सीजन खत्म हुआ तो उस रिवर का पानी सूख जाता था। तो ऐसे रिवर्स या लेक्स के किनारे रहने वाले लोग जब वहां का उस रिवर का पानी सूख जाता था, तो दूसरी जगह जहां पर उनको वाटर अवेलेबल रहता था, जिस रिवर के पास, वहां पर चले जाते थे। ये फोर्थ रीजन हुआ। ठीक है, तो इस तरह से 4 कारण हुए कि एक जगह से दूसरे जगह जाने का। पहला, फूड को कलेक्ट करने के लिए जैसे जहां रहते थे वहां का सारा खत्म हो गया खाने के लिए, तो दूसरी जगह इनको जाना पड़ा। दूसरी बात, एनिमल्स के पीछे पीछे शिकार करने के लिए, क्योंकि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। तीसरा कारण, जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग सीजन में फल देते हैं, तो उनको मतलब पाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था। और लास्ट रीजन जो था वो वाटर था, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है। ड्राई सीजन में जब रिवर्स सूख जाती थी, तो उसके किनारे जो लोग रहते थे वो फ्लोइंग रिवर के पास चले जाते थे, जिन नदियों में पानी रहता था वहां पर वो चले जाते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पॉइंट, हाउ डू वी नो अबाउट दिस? इनके बारे में हम लोग कैसे जानते? ठीक है, इनके बारे में, जो हंटर गैदरर्स थे, इनके बारे में हम लोग कैसे जानते हैं? तो देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने बहुत सी चीजें ऐसे पाई है जिसको हंटर गैदरर्स यूज करते थे, हैं? जैसे वेपन्स हुए, स्टोन टूल्स, और बोन्स के बने हुए, वुड के बने हुए, ये सब टूल्स जो है, जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है, वो ये हंटर गैदरर्स यूज किया करते। जिसमें जो स्टोन टूल्स है वो तो अभी मिल जाती है, अभी मतलब इस समय तक मौजूद है। ठीक, नेक्स्ट ये देखिए, स्टोन टूल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ये सारे स्टोन टूल्स हैं, देख रहे हैं? ये अर्लीस्ट, सबसे पहले ऐसे, ये जो स्टोन देख रहे हैं पत्थरों के, ये उनके टूल्स हैं, औजार हैं, ये अर्लीस्ट थे। ठीक है,
और जो बी वाला है ये उससे छोटा, ये उसके अर्लीस्ट के हजारों साल बाद ऐसे छोटे छोटे टूल्स जो है यूज किए जाने लगे। उसके बाद ऐसे ये वेपन्स इस ढंग के हल्का हल्का, देखो ये पूरा मोटा मोटा, ये हल्का नुकीला हुआ है और उससे ज्यादा ये पॉइंटेड हुआ, ठीक। उसको गड़ गड़ करके ये बना दिया गया है औजार टाइप का, ठीक। और ये डी जो है इसको देखो, ये काफी शार्प बना दिया गया है। ये 10,000 ईयर्स एगो ऐसे ही वेपन्स यूज होते थे। और ये जो है नेचुरल पेबल्स हैं, नदियों में घिस घिस करके ये ऐसे गोल हो गए, ये बनाए नहीं गए हैं। बाकी ये सब जो है वेपन्स बनाए गए हैं जो पहले यूज होते थे अर्लीस्ट मैन द्वारा, ठीक है। अब इन टूल्स का यूज क्या होता था? इन टूल्स को यूज करते थे लोग सब्जियों को काटने में, मीट को काटने में, जैसे जो एनिमल्स के की हंटिंग कर लिए, शिकार कर लिए, उसकी खाल को उधेड़ने के लिए, पेड़ों की जो बाक्स हैं, छाले हैं, उनको छीलने के लिए, ठीक है। इन सब के लिए ये सब यूज करते थे। और कुछ वेपन्स के किनारों पर ये मुठिया बना देते थे, जिसको कहते हैं मुठिया लगा करके उसको एक, जिसको देखो क्या दिया, स्पीयर, एरो, उनसे भाले और ये बाण जो होता है धनुष का, ठीक है, बाण वगैरह बनाते थे उनके किनारे पर मुठिया लगा कर। ये मुठिया लकड़ी की होती थी या बोन्स की होती, ठीक। इसे लकड़ियां लोग काटते थे, ठीक है, जलाने के लिए लकड़ियां वगैरह इससे काटा करते थे। और लकड़ियां और किस काम आते थे जो काटते थे? इसे झोपड़ी वगैरह, हट्स वगैरह बनाते थे, ठीक। ये देखिए दिया है, ये पेड़ काट लिए इससे। नेक्स्ट, चूजिंग प्लेस टू लिव। चूजिंग प्लेस टू लिव, देखिए रहने के लिए जो जगह उन्होंने चुनी है। All the places marked with rectangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers. Hunter-gatherers lived in many more places. Only some are shown in the map. Many sites were located near source of water, such as rivers. ये जो हंटर गेदरर्स थे, ये रहते कहाँ थे? ये रहते थे कहाँ पर? रिवर्स के, ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स, नदियों के किनारे रहते थे, या कोई लेक्स है उसके किनारे रहते थे कि उनको वाटर जो है इजिली अवेलेबल हो जाए, ठीक ना, आसानी से पानी उनको मिल जाए, इसलिए इन नदियों के किनारे वे रहा करते थे। ये जो जगह है इस मैप में, ये ट्रायंगल से देखिए दिखाई गई है, इसको आप ध्यान दीजिए। ये देखिए भीमबेटका है, एक करनूल है, देख रहे हैं, भीमबेटका है, और ये करनूल केव्स है, और ये बस ये 2-3 जगह हैं जहां पर कि ये इसके एविडेंस मिले हैं कि हंटर गैदरर्स वहां रहा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट आगे है स्टोन टूल्स। इसमें से जो है काफी इंपॉर्टेंट था, लोग हमेशा इस मतलब कोशिश में रहते थे कि कहां पर अच्छे स्टोन मिले कि हम उनको ला करके अच्छे टूल्स, वेपन्स बनाएं, ठीक है। इसलिए गुड क्वालिटी स्टोन्स जहां पर अवेलेबल रहता था वहां लोग ज्यादा उस जगह को पसंद करते थे। तो जहां पर स्टोन पाए जाते थे और जहां पर बनाए जाते थे उसको फैक्ट्री साइट कहा जाता, ठीक है।
उसको फैक्ट्री साइट कहा जाता था। हाउ डू वी नो वेयर दिस फैक्ट्रीज वेयर, कैसे हम जानेंगे कि ये फैक्ट्रियां कहाँ थी जहां स्टोन टूल्स बनाए जाते, इस बात कि हमें कैसे जानकारी होगी? तो इसको हम ऐसे जानेंगे कि जहां पर स्टोन के अधिक जो है टुकड़े मिले हों, टूल्स मिले हों, ठीक है, जो टूटे फूटे हों, पूरी तरह परफेक्ट ना बने हों, ऐसी चीजें जहां अधिक मात्रा में ऐसे मिली हों, स्टोन की चिप्स भी मिली हों, समझ लीजिए वहां पर स्टोन बने हैं। जब खुदाई में ये सब चीजें मिलती हैं इस ढंग की, तो हम समझ जाते हैं कि वहां पर स्टोन के टूल्स बनाए जाते थे पहले। ठीक है, sometimes people lived here for a long spell of time. These sites are called habitation cum factory sites. कुछ लोग यहाँ पर हमेशा बने रहते थे, जो उसको बनाने वाले जो मिस्त्री रहते होंगे वो वहां पर परमानेंट काफी दिनों तक रहते थे, तो इनको हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट कहा जाता है, रिहायशी इलाका जो फैक्ट्री के अंदर। देखिए नेक्स्ट क्या है, मेकिंग स्टोन टूल्स। स्टोन टूल्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग टू डिफरेंट टेक्निक, मतलब कि स्टोन टूल्स दो तकनीकों, मतलब दो तरीके से बनता था। ठीक है, दो तकनीकें थी बनाने की। एक था उसको ऐसे जो स्टोन है, स्टोन से ऐसे ऐसे मार मार के इसको उसका टूल्स बना लिया जाता था। द फर्स्ट इज कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन। ठीक है, स्टोन के ऊपर स्टोन को रगड़ करके, ठीक है, उसकी रबिंग करके और उससे बनाया जाता था। हियर द पेबल फ्रॉम विच द टूल वाज टू बी मेड वाज हेल्ड इन वन हैंड एंड इन अदर स्टोन विच वाज used as hammer was held in other hand. The second stone was used to strike off flakes from the first till the required shape obtained. ठीक है, एक हाथ में एक पत्थर लेकर के और दूसरे हाथ में दूसरे पत्थर से उसको ऐसे ऐसे करके, जैसे आजकल हम किसी चीज को काटते हैं गढ़ते हैं, ऐसे मार मार के उससे छिलके निकाल देते थे लोग पत्थर के, और तब तक ऐसा करते थे जब तक वो चाहते थे जैसा शेप देना उस शेप में नहीं आ जाता था। तो पहला तो तरीका ये हो गया स्टोन टूल्स बनाने का। ठीक है, दूसरा था प्रेशर फ्लेकिंग। ठीक है, पहला स्टोन टू स्टोन, दूसरा प्रेशर फ्लेकिंग। इसमें क्या होता था, हियर द कोर वाज प्लेस्ड ऑन ए फर्म सरफेस, द हैमर स्टोन वाज यूज्ड ऑन ए पीस ऑफ बोन और स्टोन दैट वाज प्लेस्ड ऑन द कोर to remove flakes that could be shaped into tools. ठीक है, उस पर कुछ रख करके, जैसे एक है उस पर कुछ रख करके ऐसे ऐसे मार करके उसके छिलके निकाल लेते थे। एक तो डायरेक्ट मारा जाता था, एक है कि उसके ऊपर जैसे पत्थर के ऊपर पत्थर रख करके दूसरे से ऐसे मार मार के निकाल लेते थे। इस तरह से उसको एक शेप दे देते थे। ठीक है, फाइंडिंग आउट फायर मतलब आग की खोज। तो जो अर्लीस्ट मैन थे वो इससे फैमिलियर थे, परिचित थे, क्योंकि जो करनूल जगह है वहां से जो आइस मिली है, राख मिली है, जिससे लगता है कि वो लोग इससे परिचित थे। और इससे जो फायर थी ये यूज किस लिए होती थी, ये यूज होती थी मीट बनाने के लिए, लाइट जलाने के लिए, और जो डेंजरस एनिमल्स हैं जहां पर ये लोग रहते थे वहां से डेंजरस एनिमल्स को से उनकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि आग जहां जलती है वहां पर एनिमल्स वगैरह नहीं आते हैं। तो अंदर लोग जैसे केव्स में हैं तो केव्स के दरवाजे पर ये फायर जला देते थे, जिससे अंदर कोई वैसा एनिमल्स नहीं आ पाता। ठीक है, तो आग का ये तीन यूज जो फायर का ये लोग करते थे, to cook meat, for the light, or to a safety from the animals, या scare away animals। ठीक,
ए चेंजिंग इन्वायरमेंट कह रहा है कि अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, ठीक है, करीब 12,000 ईयर्स एगो तो क्लाइमेट में चेंजिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। क्लाइमेट कैसी होने लगी? वार्म होने लगी। जब वार्म क्लाइमेट होने लगी तो तमाम ग्रास फील्ड जो है वो क्रिएट होने लगी। तमाम हर जगह घास के मैदान जो हैं वार्म क्लाइमेट की वजह से बन गए। जब ये बन गए तो इनको ग्रेजिंग करने वाले एनिमल्स की जनसंख्या भी बढ़ गई, ठीक है। एनिमल की पॉपुलेशन भी बढ़ गई जब उनको खाने के लिए सब मिलने लगा। तो जब बढ़ गई तो ये जो वहां के अर्लीस्ट मैन थे धीरे धीरे उनको कुछ दे करके खिला करके अपने पास रखने की कोशिश करने लगे कि एनिमल्स उनके पास रहें, क्योंकि अब पास रखने से ये घास खाने वाले एनिमल्स बढ़े तो उनको हंटिंग के लिए ज्यादा परेशानी नहीं होती थी, मीट का काम इनसे चल जाता था। वो एनिमल्स को जब अपने पास रख लेते तो ये जो हंटिंग था इन्होंने अपने पास जब उनको रख लिया तो उनकी फूड हैबिट्स को, उनकी ब्रीडिंग सीजन को, इन सब को वो लोग लर्न करने लगे कि कब ये क्या क्या खाते हैं, एनिमल्स क्या क्या खाते हैं, इनकी ब्रीडिंग कब होती है, ठीक है। और ऐसा करते करते लोगों ने जानवरों को पालना शुरू कर दिया, एनिमल्स की रियरिंग शुरू कर दी, ठीक है। और इसी समय से लोग मछलियों को पकड़ना भी शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये 12,000 ईयर्स एगो के बाद। दिस वाज आल्सो ए टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन्स बियरिंग ग्रासेस, यही वो समय था जबकि तमाम ये जो ग्रेन्स अनाज वाली फसलें हैं वो जगह जगह नेचुरली जो है वो ग्रो होने लगी, नेचुरली ग्रो होने लगी। जब ग्रो होने लगी तो ये ठीक, तब यही संभव है कि जो उस समय की चिल्ड्रन रहे हो, मैन रहे हो, वुमेन रहे हो, ये लोग वहां से जैसे तुम्हारा धान हुआ, गेहूं हुआ, जौ हुआ, इन सब को कलेक्ट करने लगे खाने के लिए, हैं। कलेक्ट करने के साथ साथ अब इस चीज को लर्न स्टडी करने लगे कि कब ये ग्रो होते हैं, कैसे सॉइल में ग्रो होते हैं, कैसे क्लाइमेट इनको चाहिए, इन सारी चीजों को ये लोग स्टडी करने लगे। यहां पर दिया है कि ये जो नाम है पैलियोलिथिक, ये कैसे था? आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका नाम इस पीरियड का, अर्लीस्ट पीरियड का पैलियोलिथिक दिया है। तो ये जो है ग्रीक वर्ड से आया है जिसमें पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथोस का मतलब होता है स्टोन, ठीक है। तो जो ओल्ड एज थी, इसका मतलब ओल्ड एज में जब स्टोन टूल्स यूज होते थे उसी को हम लोग पैलियोलिथिक एज कहते हैं। पैलियोलिथिक मतलब कि जब स्टोन एज ए टूल्स यूज होता था। और ये पैलियोलिथिक एज 2 मिलियन ईयर एगो से करीब 12,000 ईयर्स एगो तक जाता है, ठीक है। मतलब 20 लाख ईयर्स एगो से लेकर के और अब से 12,000 वर्ष पहले तक ये पैलियोलिथिक एज चलता है। और ये इतना जो लंबा समय है, लॉन्ग स्पेल है टाइम का, इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। जिसमें से दिस लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ये लंबा समय जो है ह्यूमन हिस्ट्री का 99% कवर करता है, ठीक है। The period when we find environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called Mesolithic age। 12,000 से 10,000 वर्ष पहले तक जब एक क्लाइमेट चेंजिंग हुई और जगह जगह ग्रास होने लगी, और ग्रास के होने से जो ग्रास को ईट करने वाले, ग्रास को चरने वाले एनिमल्स जब बढ़े हैं, इस एज को हम लोग कहते हैं मेसोलिथिक एज।
इस एज को हम लोग क्या कहते हैं? मेसोलिथिक एज है, मिडिल स्टोन एज। इस समय के जो स्टोन टूल्स पाए गए हैं वो कैसे हैं? छोटे छोटे, टिनी और माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स प्रोबेबली स्टिक ऑन हंड्रेड्स ऑफ। ये क्या होता था? माइक्रोलिथ्स क्या होते थे? ये जो स्टोन टूल्स होते थे उन पर बोन्स के या वुड की जो है एक मुठिया लगी रहती थी, जिससे किसी चीज को काटने में आसानी हो। ये ऐसा होता था माइक्रोलिथ्स, ठीक है। और इस समय इसके कौन से वेपन्स हैं? सा, सिकल्स, ठीक है। ये सब माइक्रोलिथ्स एज के वेपन्स हैं। और नेक्स्ट एज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो, ठीक है। इसके बाद का 10,000 ईयर्स एगो का जो के बाद का जो एज है, इसको नियोलिथिक एज कहते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है। ये देखिए, तो जहां पर ये रहते थे, ये जो मैन, अर्लीस्ट मैन जहां पर रहते थे, वहां पर ये लोग कुछ न कुछ पेंटिंग वगैरह बनाया करते, ठीक है। जो केव्स की वॉल होती थी वहां पर ये लोग कुछ पेंटिंग बनाया करते थे। तो वो भी एक एग्जाम्पल है कि कब मतलब कितनी एज पहले वो लोग कहाँ रहते थे। तो ऐसा जो साइन है, ऐसा जो निशान है, वो मध्य प्रदेश और साधन उत्तर प्रदेश से मिला है। और इसमें पेंटिंग में एनिमल्स को जो है काफी अच्छे से बनाया गया है, एनिमल हंटिंग, ठीक है। तो इस तरह से ये फर्स्ट वीडियो एंड करते हैं, और सेकंड वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए